गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मैंग सर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 10 एसएसटी चैप्टर 2 जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। आप सभी ने चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप डिटेल में अपने अपने स्कूल्स में अदर रिसोर्सेज से पढ़ा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्विकली रिवीजन करते हैं कि नेशनलिज्म वर्ड की मीनिंग क्या होती है, इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, क्या अप्रोच होती है, कैसे हमें इसके बारे में बात करना चाहिए। सो पहले हम बात करते हैं नेशनलिज्म वर्ड की। सो आप सभी को पता होगा नेशनलिज्म का जनरल टर्म हम क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद, देशभक्ति। पर जब हमने चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, वहाँ पे नेशनलिज्म वर्ड का मीनिंग ये होता है इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब कंट्री का फॉर्मेशन होना, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। आप सभी को पता है कि यूरोप कॉन्टिनेंट पहले मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर से बटा हुआ था। इन सिंपल वर्ड कहने का मतलब ये है कि यूरोप में अलग अलग कंट्रीज तो होती नहीं थी, तो वहाँ पे राजा महाराजा, मोनार्क, किंग, ये सारे लोगों का रूल होता था। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट होती है। लोगों को रियलाइजेशन, ये एहसास होता है कि यार हमें आपस में रहना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए, कॉमन फीलिंग होना चाहिए। उसी कॉमन फीलिंग को, कॉमन कल्चर को, कॉमन आइडेंटिटी को चैप्टर 1 में क्या नेम दिया गया, नेशनलिज्म। बट नेशनलिज्म इन यूरोप इज टोटली डिफरेंट विद नेशनलिज्म इन इंडिया। सो हियर वी शुड टॉक अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब ये है इस चैप्टर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, एनी मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। You all are aware that Britishers were ruling us from the year 16th century to 1947. Any movement against them can be considered as what? Nationalism in India. So this approach is totally different with the nationalism in Europe. So let us start. Introduction. Let us have the quick introduction of nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state. जैसा मैंने आप सभी को बताया है कि मॉडर्न यूरोप में नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, देश बनना, नेशन स्टेट बनना, क्योंकि पहले वो नेशन स्टेट नहीं थे। It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. इसमें लोगों में ये भी चेंज आया उनके माइंड में कि वो कौन है, क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनका बिलीफ क्या है, उनका कल्चर क्या है। इससे ही नेशनलिज्म बोला गया। न्यू सिंबल्स आए, न्यू आइकॉन्स आए, न्यू सॉन्ग्स वगैरह बने, नेशनल एंथम बने, न्यू आइडियाज आए, न्यू फीलिंग्स आए, फोर्स न्यू लिंक्स एंड रिडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज। लोगों के माइंड चेंज हुए, कम्युनिटीज बढ़ी, आपस में रहने का कॉन्सेप्ट आया। ये सारी बातें नेशनलिज्म वर्ड के अंडर कंसिडर की जा सकती है। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। ये सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, आप सभी मैप में देख सकते हैं। लेट मी चेंज द इंक फर्स्ट। ये सारा डियर स्टूडेंट स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज है। ये हो गया इंग्लैंड अपना। सो यहाँ के लोगों ने ऑलवेज रूल किया। ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया गए, ब्रिटिशर्स यूएसए गए, ब्रिटिशर्स इंडिया गए। ये सारे लोगों ने रूल किया, लोगों के माइंड को टोटली चेंज कर दिया। सो ये सब बातें हम करेंगे। नेक्स्ट, हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया। ये फीलिंग लोगों में कैसे आई इंडिया में। इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज। इंडिया भी कॉलोनीज रही है, वियतनाम भी कॉलोनीज रही है। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये बात मैंने आपको बताया है। इंडिया में अदर कॉलोनियल गवर्नमेंट में जब भी हम बात करेंगे नेशनलिज्म की, तो उसका मतलब क्या होगा, एनी मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी मूवमेंट, आंदोलन होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, नेशनलिज्म। नाउ पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। जैसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट होते हैं, आंदोलन वगैरह स्टार्ट होते हैं, क्रांतियाँ स्टार्ट होती हैं, तो लोग अपने आप को आपस में एक दूसरे से यूनाइटेड पाते हैं। एक अच्छी बात ये हुई, अच्छी बात तो नहीं है पर फिर भी अच्छाई में, बुराई में अच्छाई खोजना यदि हम बोले, तो जैसे जैसे स्ट्रगल बढ़ा, लोग अपने आप को यूनाइट वे में पाने लगे। नेक्स्ट,
The sense of being oppressed under colonialism provided a sheer bond that tied many different groups together. इंडिया में भी मल्टीपल ग्रुप्स थे, एकता में अनेकता का बेजोड़ उदाहरण है भारत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो जैसे जैसे स्ट्रगल बढ़ने लगे वैसे वैसे लोग अपने आप को एक दूसरे से एक साथ पाने लगे। इसका रीज़न ये कि सभी लोग अंग्रेजों के मारे हुए और सताए हुए हैं। तो आप सभी को ये बात समझ आ पा रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंट। ठीक है, सबने अपने आप को यूनाइट तो पा लिए, लेकिन हर क्लास का और हर ग्रुप का कॉलोनिज्म का मीनिंग डिफरेंट था, अलग अलग तरीके से देखते थे। कैसे देखते थे, चलिए बात करें। देयर एक्सपीरियंसेस वर वैरिड, उनके एक्सपीरियंस अलग थे, उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग अलग था डियर स्टूडेंट। देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दिस ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। आप सभी को पता है कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट होता है 1885 में, कांग्रेस एस्टैब्लिश होती है। A.O. ह्यूम इसे एस्टैब्लिश करते हैं। और महात्मा गांधी जी जब इंग्लैंड से बैरिस्टरशिप की स्टडी करने के बाद साउथ अफ्रीका जाते हैं, साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आते हैं ईयर 1915 में। सो वहाँ से स्टार्ट होता है महात्मा गांधी का प्रॉपर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन पॉलिटिक्स। सो महात्मा गांधी जी या उनके जैसे विचार रखने वाले अलग अलग लोग आपस में इन मल्टीपल ग्रुप्स जो बटे हुए थे, इनको एक करके एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो सॉल्व होती नहीं है नॉर्मली। सो ये यूनिटी बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो आ ही नहीं पाई। इन अर्ली टेक्स्ट बुक आपने पढ़े होंगे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। क्लास 8 क्लास 7 में आपने नेशनलिज्म अपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा 20th सेंचुरी तक की। हम यहाँ पे उसके आगे की बात करेंगे। 1905 बंगाल डिवीजन, 1919 प्रोलेटारिएट, 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर, महात्मा गांधी जी का इंडिया आना, फिर चंपारण बिहार जाना, खेड़ा गुजरात जाना, अहमदाबाद कॉटन मिल के स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सारे सोशल ग्रुप आपस में कैसे यूनाइट हुए, कैसे पार्टिसिपेट किए, क्यों फेल हुए, क्या सक्सेसफुल रहा, हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड इमेजिनेशन ऑफ पीपल। सो आगे ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था आप सभी के लिए। आई होप कि छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अपना सजेशन, अपने व्यूज़, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में करिए। मैं कोई भी इसमें एरर होगा उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा और ऐसे ही अच्छे वीडियो आप सबके लिए लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑलवेज। थैंक यू।